अपने परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। उसकी करुणा दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, उसके चरणों में बैठने में, उसकी उपस्थिति में रहने में, महिमा गीतों के द्वारा करने में, सुनने में और उसके पवित्र वचनों के द्वारा। परमेश्वर लगातार अब तक हमारी सहायता करते आए हैं और आगे भी वो करेंगे, हमारा विश्वास है। और आज भी हम परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हैं, वह हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में दिया है। आपकी करुणा दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी धीरज हमारे लिए उद्धार उत्पन्न करता है। आपने कहा परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो, अर्थात परमेश्वर धीरज इसलिए धरा है कि हम उद्धार पा जाएं, पापों से मुक्ति पा जाएं, क्षमा हो जाएं, अपने जीवित परमेश्वर से जुड़ जाएं और उसके संगति में आ जाएं। और इसलिए प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग से हम पर बरसाया है। प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं थे, पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, विनाश के रास्ते में थे। परंतु आप जो दया के धनी परमेश्वर हैं, आपने हम पर दया की, तरस खाया और हमारी ओर दृष्टि की। अपने पवित्र वचनों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा आपने हमें बुलाया, अपने समीप आने दिया। प्रभु यीशु के लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण से, जिसने हमारे पापों का दंड को अपने ऊपर लिया और इस कारण से हमारे लिए संभव हुआ। ये उत्तम वरदान आपने जो दिया है प्रभु, अनंत आग से बचाया है। आपकी महिमा तारीफ हम करते हैं। और वैसे ही और भी लगातार आप वरदानों को हमारे जीवन में देते आए हैं। और आज भी ये जो समय दिया है, कीमती समय है। एक एक पल के लिए बहुत से लोग तरसते हैं एक एक दिन को देखने के लिए। परंतु आपकी करुणा दया के कारण से हम आज के दिन को भी देख पाए हैं। धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसमें आपने अपनी सारी इच्छाओं को प्रकट कर दिया। आपकी अनंत की योजना इसके अंदर है। क्या अंत की बात आदि से आप बोलते आए हैं, और अभी वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं विश्व के अंदर, वो सब कुछ आपके वचन में लिखा हुआ है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आज भी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जिसे परमेश्वर ने दिया हम सबको, और इसलिए दिया कि हम सदा उसकी स्तुति और महिमा करते रहें, उसको महिमा अपने जीवन से देते रहें, क्योंकि उसने हमें बचाया है और हमें छुड़ाया है हर एक प्रकार के बंधनों से, पाप के दासत्व से, शैतान के बंधनों से। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और 102 नंबर का गीत गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया तुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आराध्य परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू।
प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे हम सब। गीत नंबर 32, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, शना ला 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 ला। हालेलुया आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो हेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो हेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ला 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 ला। हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हम
भोजन ला 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 हालेलुया आमीन साउंड को कम करो, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा साउंड। हॉल के लिए बहुत हो जाता है ना, साउंड बहुत ज़्यादा है। एकदम नीचे वो रोड के ऊपर रेलवे पटरी तक आवाज आ रही है। हमको थोड़ी ना बाहर बोलते हैं, सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, जो हम सबको आज इस जगह में एकत्रित किया और हम सब परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें और परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। इस गीत के द्वारा मैं प्रभु की महिमा करना चाहूँगी, परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे।
पिता का कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा क्रूस पर, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुसमाचार को मुझ तुझ पापनी पर प्रकट किया। अपने परमेश्वर ने मेरे पापों को परमेश्वर ने क्रूस पर लिया और मेरे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर की महिमा करती हूँ। सबको जय मसीह की। सच में हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि वो परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, जिस परमेश्वर के पास आए हैं। परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, धन्य है वो याकूब का परमेश्वर पर जिन्होंने विश्वास किया है। धन्य है वे लोग जो याकूब के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास जो जीवन है, ये उसकी दया है, परमेश्वर अनुग्रह है, वरदान है। 9 वरदानों में एक वरदान है जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में दिया हुआ है, और इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में ये अनुग्रह दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर सके हैं। और इसलिए एक वचन से हम आज के दिन में इस विषय पर मनन करेंगे, जो पाया जाता है 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 7वां पद, 6 और 7 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 6वां और 7वां पद। अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि हम यह जानते हैं, पौलुस जो है कलीसिया को लिखते समय बोल रहा है कि हम जानते हैं कि हम इस देह में रहते हैं, जब तक इस देह में हैं तब तक अपने प्रभु से अलग हैं। मतलब वो प्रभु को हम देख नहीं रहे हैं, परंतु हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को नहीं देख रहे हैं, और आज संसार में जब लोगों को देखेंगे तो लोग रूप को ही देखकर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर जब नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को तो लोग उसका रूप बना लेते हैं जैसा उनके मन में आता है, जैसे उनकी कल्पनाएं वो उस परमेश्वर के विषय में कल्पना करने लग जाते हैं, वैसा लोग रूप बनाकर देखते हैं। और परंतु पौलुस बोल रहा है अपने लोगों को, हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं, हमको रूप को देखकर नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप भी है। व्यवस्था भी उन्होंने, परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि जब तुमने उसकी आवाज़ को सुना तब तुमने कोई रूप नहीं देखा, केवल उसकी आवाज़, बातों को ही सुनते रहे। पढ़ो भाई इसी से। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद के बना लो। हाँ, देखिए, यह परमेश्वर एकदम स्पष्ट अपने लोगों को बता दिया था
ये व्यवस्था विवरण में भाई ने पढ़ा, स्पष्ट बता दिया था अपने लोगों को कि देखो, जब मैंने तुमसे बातें की, तुमने आवाज़ को सुना। मूसा यहाँ पर रिपीट कर रहा है परमेश्वर की बातों को इस्राएलियों के सामने। जब तुमने उसकी आवाज़ को सुना, उसका रूप को नहीं देखा तुमने। परमेश्वर ने अपना रूप नहीं दिखाया किसी को। कहीं तुम आगे चलकर बिगड़ कर किसी पुरुष का, किसी पक्षी, किसी पशु या चंद्रमा, तारे, सूर्य का रूप बनाकर उसकी पूजा करने लग जाओ, ना करने लग जाओ। परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया था। परंतु इस वचन के अनुसार जब हम देखते हैं संसार में, तो लोग परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गए हैं। परमेश्वर ने कहा कहीं तुम बिगड़ कर ये रूप न बना लो और उन्हीं को ईश्वर न मान लो। नहीं, परमेश्वर अपना रूप नहीं दिखाया। और आज संसार में उसका रूप को ही देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं हम विश्वास करेंगे, हम करना चाहते हैं, परंतु हमको कोई चिन्ह दिखाओ, उसका रूप दिखाओ कुछ, तब हम विश्वास करेंगे। और इसी कारण से आज सारा संसार शैतान के द्वारा भरमा दिया गया है, क्योंकि शैतान लोगों के विचारों को समझ रहा है, जान रहा है। ये लोग सब रूप को देखकर विश्वास करने वाले लोग हैं, और इसलिए वो विभिन्न रूपों में शैतान जो है अपने आप को प्रकट करते रहता है लोगों के जीवन। जो लोग जैसा जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए, यहाँ तक कि यदि क्रिश्चियन लोग यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु का रूप लेकर वो उन पर प्रकट होता है। कौन? शैतान। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए पौलुस जो है कुरिन्थियों के कलीसिया को बोल रहा था, नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं चलते, परंतु विश्वास से चलते हैं। जब प्रभु यीशु जब जीवित हुए मृतकों में से, और तब चेलों को दिखाई दिए, और जब पहली बार दिखाई दिए तो उनके बीच में एक चेला नहीं था, थोमा। और तब फिर जब चेलों ने बताया कि हमने प्रभु को देखा है, और तब वो थोमा ने क्या बोला था? थोमा ने ये बोला था, जब तक मैं हाथों में कीले के छेद में ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं। पढ़ो। हाँ, जब अन्य चेले उनसे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, देखो, विश्वास नहीं करूंगा बोला। फिर दूसरे बार प्रभु यीशु जब थोमा भी था चेलों के साथ, तब फिर से प्रकट हुआ, और तब थोमा ने विश्वास किया, लिखा है। परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? 29 पद में यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखो, प्रभु यीशु ने कहा धन्य वे लोग हैं, दे आर मोर ब्लेसेड देन यू। मतलब तुम तो देखकर विश्वास कर रहे हो, परंतु धन्य वे लोग हैं जो बिना देखे विश्वास कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोमा जो है देखकर विश्वास किया। बहुत सारे लोग देखना चाहते थे, और इसीलिए उस समय भी जब सिपाही लोग प्रभु यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाए हुए थे रोमन गवर्नमेंट का, और तब क्या बोल रहे थे? बार बार तू उतर के दिखा दे, तू उतर के दिखा दे, हम तुझ पर विश्वास करेंगे। आज लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, वो किसी को दिखाया नहीं, वो उतर के नहीं दिखाए प्रभु यीशु कि लोग विश्वास कर लें सबके सब। नहीं, उसको विश्वास नहीं कर।
देख कर विश्वास करते हैं। यहाँ का हम देख कर नहीं करते विश्वास, रूप को देख कर नहीं करते, हम विश्वास से चलते हैं। क्यों देख कर क्यों विश्वास नहीं करना है? उसके कई कारण हैं। क्योंकि हम कुछ देखते हैं, बहुत बार हमारी आँखें हमको धोखा दे देते हैं, हमारे कान धोखा, हमारे जो सेंसेस है ना या इंद्रियां जो है, एक मनुष्य को धोखा दे देता है। हाँ, मैंने तो ऐसा देखा, परंतु उसको समझा नहीं, जाना नहीं। जैसे कि बहुत सालों तक लोग सोचते रहे कि सूर्य जो है वो चल रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सुबह पूर्व की ओर उगता है और चलते 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 शाम को वो सूर्यास्त होकर अस्त हो जाता है। मतलब सूर्य क्या कर रहा है? वो चल रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि आँख से हम वैसे देख रहे हैं उसको। परंतु तो बहुत सालों के बाद लोगों ने खोज किया, वैज्ञानिकों के लोग खोज किया और ये पाए कि सूर्य नहीं चल रहा है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चल रहा है। और पृथ्वी जो चल रहा है, हम क्या फीलिंग कर रहे हैं? क्या हम अनुभव कर रहे हैं पृथ्वी को? ये घूम रहा है, चक्कर काट रहा है? नहीं, लगभग 1500 प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है वो। सोच लीजिए, 1500 प्रति घंटे के हिसाब से वो पृथ्वी चक्कर मार रहा है। क्या अनुभव हो रहा है हमको? कुछ अनुभव नहीं हो रहा है हमको, जरा भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो देखो, देख कर विश्वास करने से आँख धोखा देगा, कान धोखा दे देगा, हमारे फीलिंग जो है वो सब हमको धोखा दे देंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रूप को देख कर नहीं चलना, विश्वास से चलना। मतलब हमारा विश्वास का जो आधार है, कोई देखी हुई वस्तु नहीं होना चाहिए, परंतु अनदेखी वस्तु या आधार है उसका। हमारे विश्वास का आधार तो होना ही चाहिए। बिना आधार के कोई कैसे करके किसी बात पर विश्वास करेगा, या वो जीवित परमेश्वर कैसे विश्वास करेगा? आधार तो होना ही चाहिए, परंतु क्या आधार होना चाहिए? बाइबल क्या आधार दी है? कैसे विश्वास उत्पन्न होना चाहिए? हाँ, रोमियो 10 अध्याय उसका 17 पद देखिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, देखिए, हमारे पास आधार है विश्वास के लिए। परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर एक मनुष्य से बात करता है, उसके आधार पर यदि हम उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को कोई सुनता है, तो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न होएगा, बोल रहा है। हमारे विश्वास का आधार जो होना चाहिए, परमेश्वर के बातों को सुनने से होना चाहिए, देखने से नहीं, महसूस करने से नहीं, सुनने से, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से। तो विश्वास अपने आप में अकेला ही, विश्वास के अंदर कई चीज़ें हैं, तब विश्वास प्रमाणित होगा एक मनुष्य के जीवन में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुनना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। बाइबल के अंदर जितने लोग जीवन पाए हैं नए नियम के अंदर, खासकर नए नियम के अंदर, वो सुनने से पाए हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब पहली कलीसिया बनी, लगभग 3000 के लोग। फिर उसी के 4 पद भी पढ़ लो भाई, प्रेरितों काम। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। सुनने वालों में से मतलब जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते चले गए प्रेरितों के द्वारा, 3000 से संख्या बढ़ गया 5000। एक अध्याय के अंदर, एक अध्याय 5000 बढ़ गया।
फिर उसके बाद और बढ़ते गए, फिर उसके बाद गिनती करना ही छोड़ दिया। पवित्र आत्मा जो है अब गिनती बताने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अनगिनत होंगे, आकाश के तारों की नाई होंगे विश्वास करने वाले जो इब्राहिम के वंश होंगे, कहलाएंगे। और इसलिए आगे गिनती ही छोड़ दिया। 3000 से 5000 से और कुछ लोग विश्वास किए, और कुछ ऐसे जुड़ते गए और उसके बाद गिनती खत्म। क्योंकि कुछ सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो हमको अपने जीवन को देखना है कि विश्वास के अंदर सुनना होता है, ठीक है, और सुनकर विश्वास करना होता है। देखो, विश्वास के अंदर यदि नहीं सुने तो विश्वास तो होगा ही नहीं। सुनना, विश्वास करना और उसके बाद उसको मानना भी, तभी विश्वास पूरा होता है। यदि इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं हुआ तो विश्वास नहीं है। इसलिए उसको जानना है, हमको रूप को देखकर नहीं चलना है। हम यहाँ पर विश्वास से चलते हैं, उसको थोड़ी देर देखना चाह रहे हैं परमेश्वर के वचन में से। और उदाहरण के तौर पर हम इब्राहिम के जीवन को देखेंगे, वो कैसे विश्वास से चला। क्योंकि नए नियम के अंदर परमेश्वर का वचन पौलुस 12 पत्रियों में लिखा है, गलतियों के पत्री में लिखा है कुंतब, कि वो विश्वासियों का पिता कहलाया। और इसलिए जो लोग इब्राहिम के लिए पर चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, वही लोग इब्राहिम की संतान भी कहलाएंगे। तो इसलिए उत्पत्ति 12 अध्याय 1, 2, 3 पद पढ़िए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बस अब्राहम जो है, अब्राम है ना पहले, मतलब वो इस वचन के अनुसार वो चला। मतलब परमेश्वर उसे बात कर रहा था। वो कौन थे अब्राम? अब्राम तो जानता ही नहीं था परमेश्वर को। उसके विषय में लिखा है कि वो, उसके माता पिता अन्य जाति लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, मूर्ति पूजा करते थे वो लोग भी, ऐसे लोग थे, ऐसे परिवार के लोग थे। हाँ, तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति से बात किया यहाँ पर, इब्राहिम से, और उसको प्रतिज्ञा दिया, उसको बताया कि मैं तुझको ऐसा 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 आशीष दूंगा यदि तू ये शर्त को मान लेगा, मेरी बातों को सुनकर उस पर विश्वास कर लेगा, तो ये प्रतिज्ञा तेरे साथ लागू हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा उसने दिया, उसने परमेश्वर ने उससे बातें की। उसको संसार से निकलना था, अपने देश से निकलना था, अपने कुटुंब से निकलना था, अपने पिता के घर से निकलना था। और तब परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया, यदि तू ऐसा करेगा तो ये आशीषें तेरे जीवन में आ जाएगी। तो भूमंडल उसके सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तू आशीष का कारण हो जाएगा। जो तुझको आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा, जो तुझको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा। और आज भी ऐसा ही होता है। और तब इब्राहिम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। मतलब कैसे चला? उसके विषय में लिखा है, कुछ जानता ही नहीं था, विश्वास से चला। इब्राहिम 11 अध्याय में लिखा हुआ है, 8वें पद में।
विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया हाँ, देखो, गया, विश्वास से इब्राहिम को जब परमेश्वर ने आवाज दिया तो विश्वास से, मतलब इब्राहिम ने विश्वास कर लिया परमेश्वर की आवाज जो सुन रहा था वो तो कुछ जानता नहीं था, एबीसीडी नहीं जानता है वो तो उसके पास वचन नहीं है, कुछ नहीं जानता है, वो तो मूर्ति पूजा उसकी आवाज को सुना परमेश्वर की। विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हाँ, देखो, ऐसी जगह निकल गया, मिरास में लेने वाला था, मतलब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कर दिया उसको पूरा पूरा विश्वास कर लिया उसने, और मुझको वहां पहुंचना है, पहुंचूंगा, मिरास में मुझको मिलेगा, परमेश्वर ने कह दिया, मतलब मुझको मिल गया, मुझको मिलेगा ही कनान देश, वो वहां तक मुझको पहुंचाएगा ही। देख, विश्वास, मतलब कैसे विश्वास उसके अंदर उत्पन्न हुआ, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, परमेश्वर ने उससे बातें की, और तब वो ध्यान से सुना होगा कौन बोल रहा है, और उसने विश्वास कर लिया उस जीवित परमेश्वर पर, अनदेखे परमेश्वर पर जो दिखाई नहीं देता है, केवल उसने उसकी आवाज को सुन लिया और उस पर विश्वास कर लिया, सुना, विश्वास किया और उसके अनुसार निकल गया, मतलब आज्ञा मानकर, मतलब परमेश्वर ने जो कहा उस पर पूरा पूरा विश्वास कर लिया और आज्ञा मानकर निकल गया। आज्ञा मानकर निकल गए कहने का मतलब विश्वास यदि कर लिए, आज्ञा मानकर निकल गया, तो उसके बीच में एक शब्द और आएगा। क्या शब्द आएगा? एक वचन पढ़ो, भजन संहिता 37 अध्याय, Psalm 37 वर्स 6। वह तेरा धर्म ज्योति के समान, नहीं, पाँच होकर पढ़ो। यह अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। और यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कूद। हाँ, देखो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, बस छोड़ दे। उन्होंने बोल दिया, समर्पण कर दिया, परमेश्वर को बता दिया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर लिया। अब क्या बोल रहा है? उस पर भरोसा कर। देखो, भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास और भरोसे में अंतर है। विश्वास कर और उस पर भरोसा भी कर। भरोसा कर कहने का मतलब जो कह दिया है परमेश्वर, प्रतिज्ञा दे दिया है, उसका पूरा पूरा यदि तूने विश्वास कर लिया है तो उस पर भरोसा कर। और जब भरोसा करेगा तो क्या करेगा? क्या करना पड़ेगा? उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। जो प्रतिज्ञा कर दिया है परमेश्वर, वो अपने समय में उसको पूरा करेगा, हमारे समय के अनुसार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का विचार और परमेश्वर के विचार में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। हम जो सोचते हैं, मनुष्य जो सोचता है, मनुष्य जो विचार करता है, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर का सोचना ही, विचारना ही अलग है मनुष्य से, एकदम जमीन और आसमान का अंतर है, इतना अंतर है।
पृथ्वी और आकाश के समान उतना अंतर है। तो आज मनुष्य फिर इसलिए हो जाता है क्योंकि विश्वास तो करते हैं, निकल भी जाते हैं, विश्वास कर लिए, सुन लिए, परमेश्वर के वचन को सुन लिए, बहुत सुनने वालों पर विश्वास हो जाता है, विश्वास कर लिए। बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं परंतु उस पर भरोसा नहीं कर पाते। अर्थात जो प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर उसको अपने समय में पूरा करेगा ही, ये उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और यदि भरोसा कर रहे हैं तो बहुत धीरज के साथ पेशेंटली उसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। देख, तो इब्राहिम को परमेश्वर ने ऐसी प्रतिज्ञा दिया, उसने विश्वास कर लिया, परमेश्वर के वचन को सुनने से उसने विश्वास कर लिया और यहाँ पर लग रहा है कि उसकी आज्ञा भी माना, निकल गया, आरंभ में निकल गया, विश्वास किया। परंतु हम जब आगे चलकर देखते हैं तो बहुत जगह उसका विश्वास या भरोसा, जो उसका भरोसा था या जहाँ तक उसको प्रतीक्षा करना था, धीरज धरना था, कहीं कहीं पर फेल हुआ। जैसे कि उसी में दिया हुआ है कि फिर उस देश में अकाल पड़ गया भयानक रीति से, वो निकला और उसके बाद कहीं पर गया, तंबू भी गाड़ दिया। तंबू गाड़ दिया मतलब आराधना किया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और तब फिर उस स्थान में जहाँ तक पहुँच चुका था उस स्थान में भयानक अकाल पड़ गया। और तब फिर जब निकला था तब अपनी पत्नी को लेकर निकला था, उसके साथ उसका भतीजा भी निकला था। आरंभ में उसका पिताजी भी निकले थे परंतु बीच में हारान में जाकर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि हारान में ही वो बच गए थे। इब्राहिम जो है अपने पिता के कहने के अनुसार हारान में बच गए थे, परंतु जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब परमेश्वर की आवाज़ को जो उसने सुना था, समझो स्मरण किया उसने, अरे परमेश्वर ने मुझको कहा था यहाँ से पूरी रीति से निकलना है और कनान देश में प्रवेश करना है, और तभी निकला था। परंतु जब अकाल पड़ गया तो यहाँ पर वो धीरज नहीं धर पाया, मतलब फेल हो गया, पहला गिरावट उसके जीवन में। ठीक है, फिर मिस्र को चला गया, मिस्र को सुना कि मिस्र देश में अन्न है वहाँ पर, और वहाँ ये लोग चले गए अपनी पत्नी को लेकर। फिर जब वहाँ पर चले गए तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी उसके जीवन में गिरावट आ गई। एक तो उसके जीवन में भय आ गया मृत्यु का, उसके जीवन में भय आ गया। फिर उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी सारा, उसको ये डर हो गया कि मेरी पत्नी के कारण हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए या मैं मार डाला जाऊं, और इसलिए वहाँ पर अपनी पत्नी से झूठ कहने के लिए बोला, तो कह देना वहाँ पर कि मैं तुम्हारा भाई हूँ या तू मेरी बहन है, ऐसे कह दे। मतलब ये गिरावट था इब्राहिम की। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि यदि विश्वास के मार्ग में चल रहे हैं तो गिरावट नहीं आएगा कभी भी, ऐसा नहीं है एक विश्वासी के जीवन में। ठीक है, परंतु इब्राहिम जो है विश्वास में कभी रुका नहीं, ये चीज मेन चीज है उसके अंदर। परीक्षाएं हुई उसकी, तो एक्चुअल में परमेश्वर परीक्षा ले रहा था उसका, उसकी विश्वास की परीक्षा हो रहा था। तो यहाँ पर दो जगह फेल हो गया। अकाल यदि था तो परमेश्वर को भरोसा करना था उसको, यहाँ पर वो अपनी समझ का सहारा लिया, धीरज नहीं धर सका कि परमेश्वर जिसने मुझको निकाला है
वो मुझको खिलाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे प्रबंध करेगा, वो जानता है। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम मिस्र में चले जाना। वो अपनी समझ के अनुसार मिस्र देश गया और वहाँ पर उसके जीवन में फंदे ही फंदे आए। एक तो भय आ गया उसके जीवन में, दूसरा उसके जीवन में झूठ आ गया, फिर तीसरा गिरावट क्या आया। फिर वहाँ से जब निकला तो भी परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं था। देखो, परमेश्वर नहीं छोड़ा था, परंतु परमेश्वर जांच रहा था उसको कि ये विश्वास में है। परंतु वो उसकी बात, उसके जीवन में एक अच्छी बात ये थी कि विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। लेकिन कहीं पर हाँ, बहुत बार परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया, ये बात अलग थी। और तब फिर वहाँ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि वहाँ मिस्र का राजा अबीमेलेक के अंदर वो ऐसा भय उत्पन्न किया कि इनको तू जाने दे। और तब फिर वो जाने दिया इनको, परंतु वहाँ से दास दासियों को भी लेकर गया, ले आया मिस्र से। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उसकी एक दासी हाजिरा, क्योंकि ले आया था वो, अपनी पत्नी की वो सहायता करेगी, वो दासी के रूप में काम करेगी, ऐसा करके ले आया। और ये और गिरावट उसके जीवन में आया। क्या गिरावट आया? क्योंकि उसको संतान नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने उसको बताया कि हे प्रभु, उसने कहा 15 अध्याय में दिया 15, हे परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूँ, तूने तो मेरा कोई वंश नहीं दिया। मेरे घर में जो एक सेवक है एलियाजर नाम का, यही मेरा वंश कहलाएगा। तब परमेश्वर उसको रात में बाहर ले जाकर तारों को दिखाया, आकाश की ओर देख बोला, और तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने कहा तेरा वंश, क्या तू गिन सकता है? नहीं गिन सकता परमेश्वर, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तो वहाँ पर लिखा है, कौन सा पद है? 6वां, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ देखो, वो विश्वास करता था, इसीलिए विश्वासियों का पिता कहलाया। परमेश्वर ने दिखाया, इब्राहिम ने विश्वास कर लिया, जबकि कोई वंश नहीं होने की भी संभावना नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी। और लेकिन वो विश्वास करते ही रहा, विश्वास में निर्बल कहीं पर नहीं हुआ, विश्वास उसको कहीं पर टूटा नहीं उसका। यही सीखना है। हाँ, बहुत बार उसने अपनी समझ का सहारा लिया। चूंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश ऐसा होगा, आकाश के तारों की नाई। और तो फिर आगे चलकर 16 अध्याय में हम देखते हैं कि जो उसकी दासी थी, और सारा ने कहा कि हमारा तो कोई पुत्र नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, वो तो परमेश्वर जो है इब्राहिम से बात कर रहा था ना, परंतु सारा जो है वो उसको फॉलो कर रही थी, अपने पति को। और तब फिर उसने सलाह दिया कि ठीक है, दासी से अपना संतान उत्पन्न कर ले, हो सकता है परमेश्वर की यह इच्छा हो। और इस कारण से उसे एक संतान उत्पन्न हुआ, इस्माइल। तब परमेश्वर ने क्या कहा था उसको? क्या कहा था? क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। यहाँ पर क्या किया उसने? अपनी पत्नी की बात सुनी, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में बात थी। यहाँ पर भी इब्राहिम धीरज नहीं धर पाया। ठीक है, विश्वास कर रहा था, भरोसा भी था उसको, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं। यदि भरोसा है तो प्रतीक्षा भी करना पड़ेगा, और वो भी बड़े धीरज के साथ प्रतीक्षा करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब इब्राहिम 75 साल का था तब बुलाया था उसको, तब आवाज़ दिया। 75 साल की उम्र में बुलाया, सोच लो। और जब 75 साल की उम्र में उम्र ढल गया, कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो सोचेगा ये परमेश्वर अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी आज्ञा, मैं तो मेरी तो अब उम्र ही नहीं है, ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, हाँ जब मैं जवान रहता, 40 साल का रहता, तब तू बुलाए रहता तो मैं चला गया रहता। नहीं, ऐसा नहीं किया। परमेश्वर जो बुलाता है तो अपनी योजना पूरा करने, यदि परमेश्वर ने बुलाया है किसी को तो निश्चित रूप से उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास कोई उद्देश्य है, इसलिए बुलाया और इसलिए प्रतिज्ञा करेगा वो, ऐसे छोड़ नहीं देगा कहीं पर भी। तो यहाँ पर वो इब्राहिम फेल हुआ, अपनी पत्नी की बात सुना और उससे इस्माइल पैदा हुआ। और इस्माइल जब पैदा हो गया, जब बड़ा हो गया, जब 86 साल का था इब्राहिम, तब उससे इस्माइल पैदा हुआ। देखो, जब 75 साल का था तब बुलाया परमेश्वर ने, जब 86 वर्ष का हो गया, 86 ईयर्स का हो गया, तब उससे एक संतान उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद आप पढ़िए बाइबल को, कहीं पर भी परमेश्वर उससे बात नहीं किया है इब्राहिम से। 86 साल के बाद 87 साल हो गया, 88, 90 साल हो गया, 95 साल हो गया, उसके बाद कहीं पर भी परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है अपनी योजना उसको पूरा करना है, और इब्राहिम जो है अभी इस योग्य है कि संतान उत्पन्न कर सकता है। मतलब इस पॉइंट में परमेश्वर लाना चाह रहा था इब्राहिम को कि वो समझ जाए कि मेरा भी मरा हुआ शरीर हो गया, अब कोई इस्माइल भी पैदा नहीं हो सकता। तो उस एज तक परमेश्वर बस धीरज के साथ उसको देखता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, और तब जब 100 साल का हो गया तब फिर से उसका एक संतान उत्पन्न हुआ, इसहाक हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए परमेश्वर कैसे धीरज धरवाता है। परंतु ये अच्छी बात थी उसके जीवन में कि विश्वास से निर्बल नहीं हो कहीं पर। रोमियो 4 अध्याय में इसके विषय में लिखा हुआ है, और 18 पद। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हाँ देखो, सामर्थी है वो परमेश्वर। उसने निराशा की दशा में भी आशा रखकर, जब जान गया, जब परमेश्वर ने देखा कि हाँ अब ये तो मर गया, इसका शरीर मर गया, मरा हुआ सा शरीर, सारा की मरी हुई सी दशा जब आया, मतलब परमेश्वर 86 साल के बाद इतना दिन तक उसके लिए धीरज धरा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करवाने के लिए। और जब देखा कि ये विश्वास करता है, ये विश्वास में भर निर्बल नहीं होता। हाँ, बहुत समय में इधर उधर की बातें सोचता है, अपनी समझ का सहारा लेता है, वो परीक्षा करके वो देख लिया, उसको जान लिया, परंतु वो आगे बढ़ता गया, बड़ा धीरज धरता रहा वो। और जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि हाँ अब इस योग्य हो गया,
मतलब शून्य हो गया, अपने आप में लाचार हो गया। अब वो अपने ऊपर ये लोग भरोसा नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। तब परमेश्वर उसके जीवन में काम किया, तब उसकी प्रतिज्ञा को पूरा किया, अर्थात और उसकी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ सारा से, इसहाक 100 साल की दशा। और तब फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो अब चूंकि उत्पन्न हो गया, इसहाक भी उत्पन्न हो गया, फिर उसके बाद फिर समस्या आया, परंतु अब विश्वास में इब्राहिम ये नहीं हुआ। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। हम पढ़ते हैं 21 अध्याय में, इस्माइल और इसहाक, सारा और हजीरा, वो चिढ़ाने लगी, सारा उसको सताने लगी, इस्माइल इसहाक को दबाने लगा, ये सब लिखा है। और तब सारा ने कहा कि नहीं, इसको हजरा को, उसके पुत्र इस्माइल को बाहर निकालो, यहाँ से निकालो, यह बारिश नहीं हो पाए, बिल्कुल घर में रहना चाहिए। और तब फिर लिखा है कि इब्राहिम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पौरुष का पहला फल था उसका, तो उसको बुरा जरूर लगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा जो तेरी पत्नी बोल रही उसको मान, वो मानना आज्ञाकारी था। वो ये अच्छी बात थी उसके अंदर, वो आज्ञाकारी था। गिरावट थी उसके जीवन में, बहुत बार वो गिरा हो, परंतु गिर कर पड़े नहीं रहा। ये उसकी अच्छी बात है और हमारे लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है। हर एक विश्वासियों के लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है उसका जीवन, ये उदाहरण कि परमेश्वर हमको छोड़ेगा नहीं। हाँ, हमको विश्वास, हमारा विश्वास गिरना नहीं चाहिए, हमको विश्वास में निर्बल नहीं होना चाहिए। आगे हमको बढ़ते ही जाना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए, बढ़ते ही जाना चाहिए। और तब देखा कि अभी तक तो ये बहुत बार फेल हो चुका है इब्राहिम, और तब फिर एक परीक्षा और किया उसने। हाँ, जब इसहाक जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, और तब लगभग 30 साल का हो गया, और तब परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र जिसे तू प्रेम करता है उसको मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ा दे। और तब उस समय परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना, विश्वास किया परमेश्वर पर, और परमेश्वर पर इतना विश्वास कर लिया था, अब धीरज धरना सीख चुका था। उसकी प्रतिज्ञाएं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो पूरा करने की भी सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। और इस कारण से अपने पुत्र को पर्वत, मोरिया पर्वत पर ले गया, बलिदान वेदी सजाया, और बलिदान करने के लिए पूरा उसको हाथ पांव बांध कर पूरा लिटा दिया लकड़ी में, और बस छुरा जो है अपने हाथ में ले लिया, और बस मार ही दिया था, समझ जाओ मार दिया था। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में उसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ठीक है, ऐसे ही समय में परमेश्वर ने आवाज दिया, इब्राहिम तो अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है, तू अपने पुत्र से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, ये मैं जान गया हूं, अब हाथ रोक लो। और तभी परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, और तब अपनी वो प्रतिज्ञा जो इब्राहिम को 25 साल पहले किया था उसको बीच बीच में दोहराते रहा परमेश्वर, बीच बीच में उसको बताते रहा, और तब फिर फाइनली उस प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया। उत्पत्ति 22 अध्याय में है, मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। उत्पत्ति 22 अध्याय में फिर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को बढ़ाया, अब तो देख ले, यहाँ से वहाँ तक देख ले, यहाँ से पूरा कनान देश तेरा है, मैंने दे दिया, बोल दिया, अब तेरा हो गया, क्योंकि मैंने टेस्ट करके हर प्रकार से तेरी परीक्षा करके मैंने जान लिया कि है तेरे पास धीरज, है तेरे पास विश्वास, तुम मुझ पर
भरोसा करता है, और यहाँ तक भरोसा करता है कि जिसने 17 पद पढ़ना, 11 अध्याय का इब्रानी विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक का बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। देखो, उसके पास जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कर दिया था, यहाँ तक विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है वो इतना सामर्थी है, यदि बलिदान करने के लिए बोल रहा है, यदि मैं अपने पुत्र को मार भी दूंगा तो इतना वो सामर्थी उसको जिला देगा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि तेरे इसी पुत्र से तेरा वंश कहलाएगा। देखिए कितना विश्वास करता था इब्राहिम, और उसके अनुसार वो चला, विश्वास के साथ चला। तो ये हमारे पास उदाहरण है। पौलुस बोल रहा है कलीसियाओं को, कुरिन्थी के कलीसिया को, आज हमसे बोलना चाह रहा है परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि हम किसको देखकर चल रहे हैं। क्या हम विश्वास से चल रहे हैं या रूप को देखकर चल रहे हैं? विश्वास से तो चल रहे हैं, ये सही बात है कि हम विश्वास से चल रहे हैं, हम रूप को नहीं देख रहे हैं। परंतु जो विश्वास के अंदर जो 4 बातें हमने देखा, वो बातें हमारे अंदर है कि नहीं। हम परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि चेलों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। हम भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। व्यक्ति का करना ही चाहिए, परंतु विश्वास कैसे बढ़ाएगा? विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है। मतलब जितना परमेश्वर की आवाज़ को कोई सुनेगा, जो बोलता है अपने वचन के द्वारा, उतना ही उसका विश्वास बढ़ता ही जाएगा, उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। तो विश्वास के अंदर तो सुनना, जब बिना सुने विश्वास होगा ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, सुनना पर छोड़ दे और तभी तेरा विश्वास भी खत्म हो जाएगा, मतलब तू भटक जाएगा उसको। क्योंकि सुनने ही छोड़ देगा तो फिर विश्वास होगा ही नहीं तेरा। इसलिए सुनना जरूरी है, तभी विश्वास उत्पन्न होगा। फिर यदि विश्वास कर लिए तो क्या उस पर भरोसा कर रहे हैं? वो परमेश्वर जो 25 साल के बाद पूरा किया अपनी प्रतिज्ञा को उसके जीवन में, क्या हम प्रतीक्षा कर पाते हैं? कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर एक विश्वासी जो है निराश हो जाता है, उसकी आशा खत्म हो जाए, शायद परमेश्वर नहीं करेगा या शायद अब वो नहीं होगा, और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं उस संबंध में, उस विषय पर। मतलब निराश हो गए, प्रतीक्षा नहीं कर पाए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए अपने जीवन में। तो यदि विश्वास कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो विश्वास होगा। तो विश्वास यदि कर रहे हैं तो क्या उस पर भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर यदि कुछ बोल दिया तो तुरंत उस काम को कभी भी नहीं करता है। वो देखता है, हमारा विश्वास को परखता है, हमको जांचता है कि हमारा विश्वास सही है कि नहीं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों को लाकर परखता है और देखता है कि नहीं गड़बड़ है इसके विश्वास में, उस पर भरोसा नहीं कर पाता। विश्वास जरूर करता है लेकिन भरोसा नहीं, क्योंकि धीरज नहीं धरना चाहता। समय पर ही पूरा होगा। परमेश्वर अपने समय में काम करेगा, हमारे समय में नहीं काम करेगा। हमको परमेश्वर के साथ चलना है।
परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। प्रभु यीशु के पीछे पीछे हमको चलना है। वो परमेश्वर हमारे पीछे पीछे नहीं चलेगा, हमको चलना है। तो यदि हम विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहे हैं, क्योंकि हमने देखा वचन बार बार दिखाया, शबोपदेशक में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखना, क्योंकि मैं बलिदान से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, नहीं तो तू मूर्ख ठहरेगा, मूर्ख ठहर जाएगा यदि सुनने के लिए कान नहीं धरेगा तब, क्योंकि तभी विश्वास उत्पन्न होगा, तभी विश्वास कर पाएगा। तो विश्वास कर रहे हैं, क्या हमारे पास भरोसा है? जो परमेश्वर ने कह दिया है वो करेगा ही, क्या ऐसा हम भरोसा करते हैं? और यदि भरोसा कर रहे हैं तो जो कुछ भी हमने उस पर डाल दिया है, प्रभु ये आपकी इच्छा है, आप करेंगे, आपने कह दिया है ऐसा करेंगे। अब उसके लिए क्या इंतजार करते हैं, क्या प्रतीक्षा करते हैं, क्या धीरज धरते हैं? धीरज धरना जरूरी है। हमने वचन में पढ़ा, अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे, परमेश्वर पर छोड़ दे बस, और धीरज से उसकी आसरा दे। बड़े धीरज से देखते रहा, कैसे पूरा करेगा परमेश्वर। धीरज से बस उस पर डाल दे, प्रतीक्षा कर धीरज से, वो पूरा कर देगा, समय पर पूरा करेगा परमेश्वर। इब्राहिम के जीवन में तभी पूरा हुआ, हमने देखा जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग सही में, इब्राहिम भी अयोग्य हो गया पूरी रीति से। अब वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, नहीं तो उसको अपने ऊपर भरोसा था, हाँ मैं संतान उत्पन्न कर सकता हूँ, और इस्माइल उत्पन्न कर दिया। परंतु परमेश्वर ने कहा नहीं, ये तेरे संग तेरा वारिस होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर कई जगह इब्राहिम जो है गड़बड़ किया, ठीक है नहीं, और जहाँ कोई गड़बड़ करता है उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। अब हम वचन में पढ़ते हैं, तुमने जो बोया है उसको तुम काटोगे ही। मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा, वो काटेगा, ठीक है, बोता है तो उसको काटेगा। तो उसका परिणाम को इब्राहिम के संतान इसहाक, याकूब के संतान आज भी भुगत रहे हैं। सोच लो, भुगत रहे। दोनों भाइयों में झगड़ा होता ही रहता है, इसहाक और इस्माइल में। आज भी इस्राएल देश जो है और इस्माइल का देश जो है, दोनों में झगड़े हो रहे हैं, आज भी झगड़ा हो रहा है। वो परमेश्वर जो कह दिया वैसी होगा। उसने कह दिया था, हाँ तुझको भी अनगिनत करूंगा, आशीष दे दिया था हाजिरा को, और इब्राहिम को भी परमेश्वर ने बोल दिया था, ठीक है इस्माइल से भी तेरा वंश मैं बढ़ा दूंगा, वो अनगिनत कर दूंगा, उनको भी अनगिनत कर दूंगा, ऐसा बोल दिया था। परंतु उसका हाथ सब पर पड़ेगा और सबका हाथ उसके विरोध में होगा। आज देख लो, सब उसी के विरोध में बोल रहे हैं। जो मोहम्मदन कंट्री है पूरा, उनके विरोध में सब खड़े जो बोल रहे हैं, उन्होंने गलत किया उन्होंने गलत किया। तो परिणाम भुगतना पड़ता है। अब हमको जांचना है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या हम विश्वास से चल रहे हैं, हम मसीह के साथ अभी नहीं है, मसीह का हम देख नहीं रहे हैं, या प्रकट रूप में वो हमारे साथ नहीं है। हम विश्वास से चलते हैं, अपने जीवन में उसको हम देखते हैं, उसके कार्यों को, उसकी आशीषों को, और तब हम चल रहे हैं। तो ये परमेश्वर की सिर्फ इच्छा और मनसा है अपने लोगों के लिए, जांचने के लिए
क्या क्या हम केवल विश्वास कर रहे हैं? केवल विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ कई जगह कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ा है। विश्वास अपने आप में अधूरा है बोल दिया है। विश्वास, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि विश्वास के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, विश्वास के अनुसार कार्य है। यदि विश्वास कर रहे हो, यदि इब्राहिम जो है विश्वास कर लिया था परमेश्वर के वचन पर, यदि उसके अनुसार वो बाहर नहीं निकला होता, केवल विश्वास कर लिया होता, तो वो विश्वास नहीं कहलाता। विश्वास से आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसके विषय में जानते ही नहीं था कि कहाँ जाना है, तो भी निकल गया। विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। फिर विश्वास के साथ ये फिलिपियों 1 अध्याय उसका 29 पद पढ़ो। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ देखो, विश्वास के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो इब्राहिम निकल गया उसको दुख नहीं हुआ। वो तो जानते ही नहीं था कितने दिन का राशन पानी लेकर निकला होगा, जो भी निकला होगा जो उसके पास था। अपने पिता अपने भतीजे लूत को लेकर भी निकला। ये लोग परमेश्वर की योजना में ये लोग नहीं थे, उस कारण से परमेश्वर ने उनको हटा दिया। सबसे पहले उसके पिताजी को हटा दिया और बाद में लूत को भी हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था, उसके पिताजी को लूत को नहीं बुलाया था। तो ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जिस परमेश्वर पर हम विश्वास कर रहे हैं कि हमको ले जाएगा स्वर्ग अंत तक, क्या उसके लिए हम धीरज धर रहे हैं। वचन में लिखा है धीरज धरते हो। एक वचन पढ़ो, ओ इब्राहिम रोमियो 8 अध्याय उसका 24 और 25 पद। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। देखो, धीरज से बाट जोहेंगे यदि आशा रख रहे हैं, क्योंकि विश्वास तभी कंप्लीट होएगा। आशा, विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जब आशा कर रहे हैं यदि, और उसके कारण से हमारी आशा एक दिन पूरी होगी, पूरा भरोसा है हम पर, तो उसके लिए धीरज से बाट जोड़ना पड़ेगा। हाँ प्रभु, एक दिन ऐसा होगा, हम आपकी ओर देख रहे हैं, चलेंगे प्रभु, दुख उठाएंगे आपके साथ, क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं। आपकी आज्ञाओं के अनुसार जैसा आप कह रहे हैं हम करेंगे प्रभु, करते ही चले जाना है। परमेश्वर इसलिए बीच में कहीं कहीं पर हमारे जीवनों में हमारे विश्वास को परखता है, परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है। बहुत बार हम फेल हो जाते हैं, बहुत बार एक विश्वासी फेल हो जाता है, परंतु उसके बावजूद भी इब्राहिम के जीवन से हमने देखा कि बहुत बार फेल हुआ वो, परंतु तो रुका नहीं, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हाँ, आगे चल कर उसको समझ में आ गया, जब परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र जिसे तो अत्यधिक प्रेम करता है बलिदान कर। और आधी रात को बोला होगा परमेश्वर, और तब फिर वो चाहता तो सारा को अपनी पत्नी को बता सकता था, और तब नहीं बताना है उसको, क्योंकि वो हो सकती है को रोक देगी मुझको बलिदान चढ़ाने से। उसके बाद से वो तो फेल नहीं हुआ कहीं पर, मतलब वो बढ़ता चला गया। परमेश्वर देख लिया कि हाँ अब ये सीख गया पूरा, अब इसको समझ में आ गया पूरी रीति से, अब ये 100% मुझ पर भरोसा करने लगा, अब ये केवल मेरी आवाज़ को सुनता है।
मेरी इच्छा को देखना चाहता है, समझना चाहता है। और तब फिर आगे बढ़ाता चला गया और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था इब्राहिम को, कनान देश तेरे वंश को पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया उसने। परंतु जो उसने किया था, जो बोया था, उसको तो आराम से वो लोग काट ही रहे हैं। लोग इस्राएल देश जो है वो काट रहे हैं। वो झगड़ा लड़ाई वहाँ पर होता ही रहता है। फलिस्तियों के साथ झगड़ा लड़ाई वो आराम से हो रहा है। जब से गए हैं तब से हो रहा है वहाँ पर। क्योंकि आसपास जितने भी रहते हैं, इब्राहिम के संतान इस्माइल, फिर इस्माइल के संतान, फिर इज़हाक, एसाव, इज़हाक से याकूब और एसाव के संतान, जो इब्राहिम का भाई याकूब का भाई है, उनके साथ वही लोग सब रहते हैं पूरा वहाँ आसपास, इस्राएल के आसपास, इस्राएल देश के आसपास यही लोग सब हैं। उसके भाई बंधु ही लोग हैं सब, और उन्हीं के बीच में ही झगड़ा लड़ाई होते रहता है और खून खराबा हो रहा है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही छो रहा है, और जो लिखा है वही छोगा। उससे इधर से उधर नहीं होगा। जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर हो। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर भी विश्वास उत्पन्न किया है, क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसके वचन को सुना, और लगातार हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को, और हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है, और बढ़ना ही चाहिए। और बड़े धीरज के साथ हमको आगे बढ़ना है, अंत तक धीरज धरना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अर्थात जो अंत तक विश्वास में निर्बल नहीं होगा, वो धन्य आशा की ओर देखता ही रहेगा। बड़े प्रतीक्षा करते करते उसके जीवन में वो पूरा हो ही जाएगा। तो इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम सबों के जीवन में भी हुआ है, और वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास में और आगे बढ़ें और इब्राहिम की लीक पर चलें, अर्थात विश्वास से चलें, रूप को देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं। कई बार परिस्थितियों को देखकर विश्वासी लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र वचनों में बार 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 इस बात को बताते आया है, पुराने नियम से नए नियम तक पूरा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मतलब इधर उधर मत देख, क्योंकि इधर उधर देखेगा यदि तो देखी हुई वस्तुओं को जब देखकर चलने लग जाएगा, या उन चीज़ों पर तू विश्वास करने लग जाएगा, तब फिर मार्ग से भटकने के पूरे चांसेस हैं, फिर भटक जाएगा फिर। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने वचन के द्वारा इन बातों को, अपने लोगों को वो चिताते आया है, और आज भी चिता रहा है। और यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों के कलीसिया को बड़े विश्वास के साथ बोल रहा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और आज हमको भी यही बोलना चाहिए कि हम भी रूप को देखकर नहीं, परिस्थितियों को देखकर नहीं। जब तुम किसी रूप को देखोगे, सूर्य चंद्रमा तारों को, मछली को, पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, उनको देखकर डरना मत बोल दिया, या उनका रूप बनाकर उनकी बातों को मान मत लेना, उनके चरणों में झुक मत जाना। उसी को दंडवत करना बोलते हैं या पूजा करना बोलते हैं। केवल परमेश्वर की ओर देखते रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता अगुवाई करें। आइए एक और गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। आखिरी जो लाइन था मुझे छूट गया, इसलिए प्रभु चाहता है कि सचमुच में हम मत डरें। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। रूप को देख करके डर जाते हैं, कई जगह परिस्थितियों को देख करके डर जाते हैं। ऐसे ही इस्राएली डर गए थे, जब लाल समुद्र के किनारे पहुंच गए तो बहुत बुरी रीति से डर गए थे और मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे। फिर मूसा परमेश्वर को आवाज़ दिया, परमेश्वर ने मार्ग निकाला। सो परमेश्वर पिता, हेलो, आइए इस गीत को हम लोग परमेश्वर की महिमा में सुनेंगे। हेलो 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 मैंने तुझको छुड़ाया है, मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है। मेरा नाम लेकर के तुझे मैंने बुलाया है, तेरा नाम लेकर के तुझे मैंने बुलाया है। मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है, मत डर। जब तू जलने से होकर जाए, संग संग मैं रहूंगा। जब तू नदियों से होकर चले, तेरे संग संग मैं चलूंगा। न डुबा सकेगी ये तुझे, तेरा यहोवा कहता है। न डुबा सकेगी ये तुझे, तेरा यहोवा कहता है। मत डर, मैंने तुझको छुड़ाया है, मत डर। जब तू आग के बीच में से होकर के चलेगा, जब तू आग की लौ में से होकर के चलेगा,
जब तू आग के बीच में से होकर के चलेगा, जब तू आग की लौ में से होकर के चलेगा, न जला सकेगी ये तुझे तेरा यहोवा कहता है, न जला सकेगी ये तुझे तेरा यहोवा कहता है। मैंने तुझको छुड़ाया है, मत तुझसे पहले कोई हुआ ना बाद में कोई होगा, मेरे हाथ से कोई तुझे कभी भी छुड़ा ना सकेगा। तुझसे पहले कोई न हुआ न बाद में कोई होगा, मेरे हाथ से कोई तुझे कभी भी छुड़ा न सकेगा। तेरा रचने वाला सृजनहार यहोवा कहता है, तेरा रचनेहार सृजनहार यहोवा कहता है। मगर मैंने तुझको छुड़ाया है, मगर मैंने तुझको छुड़ाया है, तेरा नाम ले करके तुझे मैंने बुलाया है, तेरा नाम ले करके तुझे मैंने बुलाया है। मगर मैंने तुझको छुड़ाया है, मगर परमेश्वर पिता सचमुच में हमें छुड़ाया है, बुलाया है ताकि हम बिना डरे उसके कार्यों को करें। और जब तू आग के लौ में से होकर के चलेगा तो आग तुझे जला न सकेगी। हम इसका प्रमाण भी देखे हैं सदरक मेशक ओबेदनगो के द्वारा से। और जब तू जल में से होकर जाए संग संग मैं रहूँगा। नदियाँ कई बार परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर के दास भक्तों के द्वारा से कि नदियाँ सूख गईं और वो पार हो गए और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। आज इसीलिए हमसे भी कहता है, आह्वान देता है, मत डर, परमेश्वर को के कार्य को करते जा, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है और तुझे छुड़ा लिया है। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य को और भी दे ताकि हम उसके कार्यों में और भी आगे बढ़ने पाए। प्रभु साहब और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत उपाय के लिए, अद्भुत बुलाहट के लिए, जो अपने लोगों को बुलाता है वो, और हमें जो बुलाया है वो यूं ही नहीं बुलाया है,
अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए बुलाया है। उसका कोई उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, जिसको हमारे द्वारा वो पूरा करवाना चाहता है अपने कामों को। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है, और इस कारण से उस जीवित परमेश्वर पर हमको विश्वास करना चाहिए। उसकी बुलाहट पर कहीं पर भी संदेह करना नहीं चाहिए, परंतु उस बुलाहट के अनुसार बड़े विश्वास के साथ, बड़े धीरज के साथ वो प्रभु यीशु की ओर देखते हुए, विश्वास से देखते हुए आगे बढ़ना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, अनंत जीवन के स्वामी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अद्भुत वचन के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए दिया है, और अपने लोगों पर आप प्रकट करते हैं कि कितना महान परमेश्वर हैं आप। और जो लोग आपके पीछे हो लेते हैं वो लोग भी बड़े धन्य लोग होते हैं, अधिक आशीषित होते हैं जो विश्वास से जो लोग चल रहे हैं, आपके वचन को पढ़कर, सुनकर, बड़े धीरज के साथ उन प्रतिज्ञाओं की बाट जोहते हुए जो आपने किया है वो हमारे जीवन में करते ही हैं और करेंगे ही। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और हमारी यही प्रार्थना है कि जो विश्वास आपने हमारे हृदय के अंदर जगाया है वो बढ़ता ही चला जाए, और न केवल हम विश्वास करें परंतु आप पर पूरा पूरा भरोसा करने पाएँ, क्योंकि जो आपने कहा है उसको पूरा करने की सामर्थ्य आपके पास है। जो भी प्रतिज्ञाएं आपने हमें दी उन प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं, जो बड़ी बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं हमारे जीवन के लिए, और आप पूरा भी करेंगे प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और उसके अनुसार हम उसको प्रमाणित भी हम करते हैं, और हमको करना है प्रभु। इसके अनुसार चल कर इसमें हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। आपने बोलने में सहायता किया मेरी, अपने प्रिय लोगों को सुनने में सहायता किया। आपने आपके वचन को सुने हैं प्रभु, और जैसा कि हमने देखा कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, हर एक के हृदय के अंदर विश्वास और बढ़ जाए प्रभु। होने दीजिए ऐसा हो, ताकि धन्य आशा भी बढ़ जाए और धीरज भी हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाए, ताकि धीरज से आपकी बात हम जोड़ सकें। और इसलिए इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ अपना जीवन आपको सौंप देते हैं प्रभु। और भी हमें उठाइए, बढ़ाइए, और विश्वास करते हैं आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आप जो भी विश्वास किए हैं, आपने जो काम आरंभ किया है हमारे हृदय के अंदर, आपकी प्रतिज्ञा है कि उसको पूरा भी आप करेंगे। बस हमको आप पर विश्वास करके चलना है। और इसलिए सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के वचन को सुना, और विश्वास हर एक के हृदय के अंदर निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, ताकि हमको अंत तक धीरज धरना है, वचन के अनुसार चलना है, उसकी प्रतिज्ञाओं की बाट जोहते रहना है, और वो पूरा कर देगा।
जो करते आ रहा है हमारे जीवन में पूरा, और जो भी अंत की बातें हैं, अंत की प्रतिज्ञाएं हैं, सब कुछ को पूरा करेगा ही। यह हमारा पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।